हेलो एवरीवन। चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ख्वाजा सरा अकबर बादशाह के पास प्रश्न लेकर आते हैं और फिर अकबर ने बीरबल को बुलाकर वो प्रश्न पूछने के लिए बुलाते हैं। अकबर राजा बीरबल को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनको बुलाते हैं। तो ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। उन्होंने क्या किया, वो प्रश्न जो है वो बीरबल को नहीं पूछे, उन्होंने बादशाह अकबर को दे दिए। और अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। जो प्रश्न जो लिखे थे ख्वाजा सरा ने, वो कहाँ दिए, किसके पास दिए थे? अकबर राजा के पास। तो वो पहला सवाल उसने पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। पहला प्रश्न देखो क्या पूछा है, संसार का केंद्र कहाँ है। तो इसका उत्तर देखिए बीरबल ने क्या दिया। बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। देखो कि बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। वो बीरबल हजार जवाबी है, तो इसलिए उसने तुरंत उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया वो, कि ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर, मतलब जिस जगह बीरबल खड़ा है वहाँ पे ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उसने इस तरह से ज़मीन पर छड़ी गाड़ दी। और छड़ी यानी स्टिक, तो गाड़ कर बोले यानी उत्तर दिया कि यही केंद्र है, संसार का केंद्र यही है। यही स्थान जिस जहाँ मैंने खड़ा हूँ और ये छड़ी मैंने रखी है, वहाँ पे यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। देखो किस तरह से उत्तर दिया उन्होंने। केंद्र कहाँ है, उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जरा सा भी नहीं सोचा, तुरंत उत्तर दिया कि यही स्थान है वो, जहाँ मैंने खड़ी रखी है, जहाँ मैं छड़ी रखी है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वही स्थान, यही केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर देखे। फीते से यानी मेजर से, मेजर की जो लंबी पट्टी होती है वो मेजरमेंट, उसे क्या करो आप सारी दुनिया को नाप कर देखो और फिर मुझे बताओ कि मैं गलत हूँ और आप सही हो। आप पहले उसे नाप लो, पूरी दुनिया को आप नाप लो और फिर मुझे बताओ कि तुम गलत हो। बीरबल तुम गलत हो, मैंने ये पूरी दुनिया नाप ली है, ये सेंटर नहीं है, ये पहले साबित करो, है ना। उनका कहना क्या है, ये पहले साबित करो, ये पहले प्रूव करो कि ये केंद्र नहीं है। तो मेरा जवाब सही है कि यही केंद्र है। अगर आपको पसंद नहीं है मेरा जवाब, आपको विश्वास नहीं है मेरे बातों का, मेरी बात पर मेरा जवाब आपको गलत लग रहा है, तो आप खुद नापो, है ना। आप क्या करो, खुद इस पूरी दुनिया को नाप लो और केंद्र कहाँ है ये आप मुझे बताओ। कौन बताएगा, कि आप मुझे बताओ। नहीं तो मैंने जो बात बताई है, केंद्र बताया है ये, तो वो ही सही बात है और यही उसका सही जवाब है ना। कितनी मज़ेदार बात कही बीरबल ने। और दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं। देखिए कैसा सवाल पूछा है। तो अब देखते हैं कि बीरबल इसका उत्तर कैसे देते हैं। तो बीरबल ने कहा, उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने क्या किया देखो। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं।
ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना करें। देखो बीरबल ने क्या किया, इसके लिए तारे, आकाश में तारे कितने हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक भेड़ मंगवाई, भेड़ यानी शिप, और कहा, क्या कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है वो बाल, तो वो बाल कोई गिन नहीं सकता। आकाश में कितने तारे हैं, अनगिनत है, बहुत है, अनगिनत है, तो वो हम नहीं गिन सकते। उसी तरीके से इस भेड़ के शरीर में कितने बाल हैं ये हम गिन नहीं सकते, लेकिन उतने ही तारे आसमान में है, ऐसे बीरबल ने कहा कि उतने ही तारे हैं जितने कि शरीर में, भेड़ के शरीर में बाल है। तो देखो अगर ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, संदेह यानी डाउट, अगर उनको शक हो कि ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है, तो वो बालों को गिनकर क्या करो, तारों की संख्या से तुलना करो, कंपेयर करो। तुलना यानी कंपैरिजन, कंपेयर करो कि तारों की संख्या इतनी है और फिर बालों की संख्या इतनी है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, वो आप तुलना करो, कंपेयर करो, है ना। ख्वाजा साहब को अगर मेरी बात से नाराज़गी है या मेरा जवाब, उनको जवाब से शक पैदा हुआ है, तो वो शक दूर करो। कैसे करो कि आप खुद वो शरीर के जो बाल है वो गिनो और तारों को भी गिनो, और फिर क्या करो, आप इसका अंदाज़ा आपको आएगा कि उतने हैं या नहीं, है ना। सही बात कही जवाब बीरबल ने। और फिर तीसरा जवाब, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। आबादी यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, संसार की आबादी कितनी है। अब इसका भी उत्तर कोई नहीं दे सकता, लेकिन देखते हैं बीरबल ने क्या दिया। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह यानी राजा जी, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। बीरबल ने कहा, इसका ठीक ठाक उत्तर जो है वो हम नहीं दे सकते कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है, जनसंख्या कितनी है, इसका सही उत्तर हम नहीं दे सकते, सही संख्या नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हर पल, हर समय ये जो जनसंख्या है, आबादी है, वो कभी घटती है और कभी बढ़ती है। घटती है यानी कम होती है और बढ़ जाती है। किस तरह से, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। मतलब कभी किसी और कोई व्यक्ति जन्म ले रहा होता है, तो कभी किसी और कोई व्यक्ति मर जाता है ना। तो ऐसे कई लोग हैं, कई और मर जाते हैं, कई और जन्म लेते हैं, तो उन सारे लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसलिए यदि, और क्या कहता है फिर आगे बीरबल, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। कब बताई जा सकती है संख्या, उन सारे लोगों को जो मरे हुए हैं, वो जो जिंदा है, वो जो जन्म ले रहे हैं, इन सभी पूरी दुनिया के सभी लोगों को एक जगह क्या करना पड़ेगा, संख्या गिननी है तो एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और तभी हम जो संख्या है उनको गिन सकते हैं, संख्या ठीक ठाक से बता सकते हैं, उनको गिनना पड़ेगा। तो ये काम बहुत ही मुश्किल है। किस तरह से हम उन सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर गिनेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो इस सवाल को जो जवाब है, मतलब तीन ही सवालों के जवाब है, उनके जवाबों पर बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। देखो आखिर बीरबल है ना, हमेशा बीरबल की यहाँ जीत हुई है। तो देखो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, यानी खुश हो गया, आनंदित हो गया कि बीरबल ने कितने सारे कठिन सवालों के जवाब इतने आसानी से और वो भी सही दिए, है ना। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले,
बादशाह तो खुश हो गए, लेकिन जो ख्वाजा सरा तो वो नाक भों सिकोड़ कर, यानी अच्छी नहीं बात लगी उनको, ये बात पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनके जो जवाब थे, बीरबल ने जो जवाब दिए थे वो जवाब उनको पसंद नहीं आए। नाक भों सिकोड़ना यानी जवाब मतलब पसंद नहीं आना, पसंद नहीं आना, अच्छा नहीं लगना। हाँ, तो उन्हें ये अच्छी नहीं बात लगी, तो वो क्या बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो उन्होंने कहा कि ऐसे गोलमाल जवाब मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे जवाब नहीं चलेंगे। तो इस बात पर बीरबल ने क्या कहा, देखो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना। जिस तरीके से सवाल पूछे गए थे उसी से अनुरूप ये जवाब है। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। बीरबल ने कहा कि अगर आपको मेरे सारे सवालों के जवाब गलत लगते हैं तो आप उन्हें सही सही से बताओ, साबित करो, आप साबित करो कि ये किस तरह से गलत है और आप सही हो, है ना, उसे प्रूव करो, तब आगे बढ़ो। मतलब आपकी ये नाराज़गी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपने जो बताया कि मुझे ये सवाल ऐसे पसंद नहीं है, अच्छे नहीं है, तो आप ही क्या करो, उन तीनों जवाबों के सवालों के तीनों सवालों के जवाब आप खुद बताओ और मुझे गलत साबित करो और फिर आप आगे बढ़ो। तो इस पर क्या हुआ, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। वो क्या बोलते, क्योंकि बीरबल में सच में सही सही जवाब दिए थे, है ना, सही सही जवाब दिए थे। क्योंकि देखो बच्चों कि ये जो सारे सवाल थे वो सचमुच ही ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल थे कि दुनिया का केंद्र कहाँ है, क्या पूछा था, संसार का केंद्र कहाँ है केंद्र, वो हम नहीं बता सकते, कभी भी पूरी दुनिया का जो केंद्र है कोई भी नहीं ढूंढ सका, किसी को भी पता नहीं है, तो कोई कैसे जवाब दे सकता है। लेकिन फिर भी बीरबल ने अपने हजार जवाब से, है ना, अपने होशियारी से, बुद्धिमत्ता से, विद्वत्ता से ये उत्तर दिया है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसी जगह ये केंद्र है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरी छड़ी, जहाँ पे मैंने ज़मीन पे गाड़ दी है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये छड़ी है, वहीं पे केंद्र है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद नाप लो, लेकिन ये तो ख्वाजा सरा करने से रहे, है ना। और दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में तारे कितने, कोई बता सकता है, नहीं, आकाश में तारे तो अनगिनत है, उसे कोई भी नहीं गिन सकता, है ना। बच्चों यहाँ पे भेड़ का उदाहरण दिया है हमें, है ना, लेकिन आप यहाँ पे और भी एक उदाहरण दे सकते हो। कौन सा पता है आपको, जब हम दुकान से बड़ा सा बैग लेकर उसमें धान्य लाते हैं ना, किलो 1 किलो 2 किलो 5 10 किलो बहुत सारा, तो वो बैग में यानी बोरी में, बड़ी से बोरी में हम लाते हैं, तो उन दानों को, गेहूँ या चावल के दानों को कभी हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। क्या कभी हम ऐसा करते भी हैं, एक एक दाना गिनते, नहीं गिनते। ठीक उसी तरह ये जो पेड़ के शरीर पे बाल है वो नहीं गिन पाते, ये जो आकाश में तारे वो नहीं गिनते, हमारे सिर पे ये जो बाल है वो गिन सकते, नहीं, ये भी नहीं गिन सकते, कोई भी नहीं गिन सकता इसे, है ना। तो अगर ये बात झूठी है तो आप गिनो, तो क्या आप गिन सकते हो, हम लोग गिन सकते, नहीं, तो ख्वाजा सरा भी नहीं गिन सकते, इसलिए उनको चुप बैठना पड़ा, है ना, क्योंकि ये उसकी बात बिल्कुल सही थी, है ना। और फिर तीसरा सवाल क्या था, संसार की आबादी कितनी है, तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो इसका भी उत्तर बीरबल ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। क्या किया उन्होंने कहा कि जो दुनिया के पूरे लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, उन्हें इकट्ठा कर लो और फिर गिनो कितनी संख्या है ना। बता नहीं सकता, उन्होंने क्या किया कि बता नहीं सकता, उनको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर संख्या बताई जा सकती है। इसका कारण भी बताया है, क्योंकि हर पल हर समय कोई न कोई व्यक्ति मर जाते हैं और कोई न कोई व्यक्ति जन्म लेते, तो उन सारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, किस तरह से हम इकट्ठा काम
इकट्ठा करने का काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, संख्या नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर सकेंगे तभी हम गिन पाएंगे। तो क्या आप ये काम कर सकोगे? तो ख्वाजा साहब भी नहीं कर सकते ये काम, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। फिर उनके सामने कुछ भी ये जो उत्तर है वो नहीं था, बोलते नहीं बन पाए वो, मतलब वो चुप बैठे। और बच्चों फिर एक बार बीरबल की जीत हुई, और ये जो ईर्ष्या करने वाले लोग थे, चलने वाले लोग थे उनसे दरबार के, है ना, वो फिर चुप बैठे। और उनको पता चला कि वो बीरबल जो है वो असल में कितना बुद्धिमान है ना, कितना बुद्धिमान वो है। उन्होंने क्या कहा था कि ये नकली बुद्धिमान है ना, उसकी जो बुद्धिमानी है, विद्वत्ता है, ये नकली है, असल में वो बुद्धिमान नहीं है। और बादशाह आप क्या करते हो, उसके धोखे में आ जाते हो, हमेशा आप धोखा खाते हो। तो ये बात बीरबल ने क्या की, गलत साबित की। उन्होंने अपनी जो होशियारी है वो दिखा दी। फिर एक बार बादशाह अकबर के वो प्रशंसा के लायक बन गए। फिर अकबर बादशाह ने उनकी प्रशंसा की, है ना। तो बच्चों बीरबल ने अपने होशियारी से सबकी बोलती बंद की, और जो जलने वाले लोग थे, ईर्ष्या करने वाले लोग थे, उनको भी फिर एक बार पता चला कि आखिर क्यों बादशाह अकबर क्यों बीरबल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनकी बुद्धिमानी का पता उन्होंने खुद ही अभी अनुभव किया कि किस तरह से बीरबल सच में होशियार है, बुद्धिमान है। हमने अभी इसका उत्तर देखा कि किस तरह से उसने हमारे कठिन से कठिन सवालों के जवाब दे दिए थे, इसलिए उन्हें भी मानना पड़ा कि बीरबल सचमुच बुद्धिमान है, होशियार है ना। तो बच्चों आपको भी इस बीरबल की तरह हर एक सवाल को पहचानना ज़रूरी है, और उनके जवाब उसने किस तरीके से दिए, आपको भी उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी बीरबल की तरह होशियार होने की ज़रूरत है, और कोशिश भी करनी चाहिए कि जैसा सवाल है उसी तरीके सा जवाब हमें देना चाहिए। सवाल अच्छे रहेंगे तो हम अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। नहीं तो देखो जवाब इसने कैसे दिए, है ना, बीरबल ने किस तरीके से उन टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब दिए। जवाब उसने दिए थे वो भी उसी तरीके से थे, लेकिन वो सही थे, है ना। तो इस प्रकार जिस प्रकार से वो सवाल है उसी अंदाज में हमें जवाब देने चाहिए। तो बच्चों मज़ा आया इस कहानी में? आपको अच्छे लगे ये सवाल और जवाब? किस तरह से बीरबल ने जो सवाल दिए वो सच में ही विचार करने लायक है ना। किस तरह से उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो सोच में डालने वाले हैं। और ये क्या काश हमें ऐसे जवाब देने आते, है ना। ऐसा लगता है कभी कभी कि किस तरह से बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। और बच्चों इनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है, अकबर बीरबल की कहानियाँ। आपने इसे टीवी पे भी देखा होगा। तो आपको क्या करना है, अभी अकबर की और एक कहानी सुननी है। तो इसके बाद बच्चों हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।